हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आपकी बहुत ह्यूज अमाउंट में कमेंट्स थे, इसीलिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मैम हम क्या करें फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, सेकंड पेपर से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैंने अपने मार्क्स कीज़ के थ्रू देखे हैं, मार्कशीट अभी नहीं आई है और मार्क्स जब आएंगे तो मैं ज़रूर आपको स्क्रीनशॉट करके ज़रूर दिखाऊंगी, अपने मार्कशीट ज़रूर दिखाऊंगी। और फर्स्टली मैंने जो की से देखा है उसमें मेरे फर्स्ट पेपर में जो है वो बन रहे हैं 118 और दूसरे पेपर में बन रहे हैं मेरे 120। टोटल मिला के मेरे 238 जो है वो मार्क्स में बन रहे हैं। और सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ें, अभी कम टाइम है, किस तरीके से स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं आपको बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की किताब ले आइए और उसको टॉपिक वाइज आप पूरा कीजिए। और अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो मेरे हिसाब से शायद आपके अभी तक नोट्स बन गए होंगे, लेकिन अब आपको कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है। आपको 3-4 महीने पहले कोई कोर्स नहीं खरीदना होता है। आप अभी नाथ पब्लिकेशन की किताब से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। और ऐसा नहीं कि अगर एक टॉपिक आपको ज़्यादा आता है तो उसी को बार बार आप रिवाइज करेंगे। आप एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद में सेकंड स्टार्ट कीजिए, फिर थर्ड स्टार्ट। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप दूसरा स्टार्ट कर दीजिए, फिर उसके एमसीक्यूज़ कीजिए, फिर दूसरा कंप्लीट हो जाए तब आप तीसरा कीजिए, उसके एमसीक्यूज़ कीजिए। इस तरीके से कंटिन्यू अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको सेकेंड पेपर में करना है, लेकिन सेकेंड पेपर की डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ये फर्स्ट पेपर के लिए है, यानी आपका फर्स्ट जो जीके का पेपर होता है। तो इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 चलते जाना है और आपको अराउंड 1 मंथ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है एक बार। फिर उसके बाद में आपको लेनी है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन से आप ले सकते हैं। वैसे मैंने पर्सनली जीजीडी सर की ले रखी है, मैंने पहले भी जीजीडी सर की ली थी। अब उनका जो है वापस से उन्होंने सोल्ड आउट खोला था, तब मैंने जीजीडी सर का कॉम्बो पैक लिया था जिसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी हैं और वो अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वैलिड है। और वो शायद अब सर पे भी नहीं कर रहे हैं, सोल्ड आउट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप किसी और उत्कर्ष या बहुत सारे हैं, और अगर जीजीडी भी है तो एक बार आप देख लीजिएगा ज़रूर, अगर मिल जाए तो। टेस्ट सीरीज़ नहीं, मैं आपको बता दूंगी। पहले अपना 1 मंथ में कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए। टेस्ट सीरीज़ में आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। फिर आप जब रिवीजन करेंगे तो जैसे पहले टॉपिक का रिवीजन किया, उसके बाद में आपने पीवाईक्यूज़ लगाए और पीवाईक्यूज़ लगाने के बाद में आपको अपना टेस्ट देना है। और उस टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे वो बहुत सेटिस्फाइड मार्क्स आएंगे। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ, ज़रूर हमने अच्छे से पढ़ाई करी है। इसी तरीके से सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक। और जो लोग कह रहे हैं कि अब कब बहुत कम टाइम है और हम कैसे तैयारी करें, तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट के 3-4 महीने ही सेल्फ स्टडी के होते हैं। इवन मैं अपने संस्कृत विभाग का बताऊँ तो मैंने लास्ट के 2 महीने में ही तैयारी करी है। उससे पहले मैं सिर्फ नॉर्मली नोट्स वगैरह बनाती थी, लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो मैंने 2 महीने पहले ही की है। अभी तो हमारे पास फिर भी 4 मंथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। और अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो उसको अच्छे से आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम आपके पास है, अगर आपने ये टाइम निकाल दिया तो फिर शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। इसलिए इस टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, तो आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर आपका क्वेश्चन था कि मैम अब हमको टेस्ट सीरीज़ स्टार्टिंग में ही लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पहले एक बार आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है। मैंने पर्सनली पिछली जो एग्ज़ाम दी थी उसमें टेस्ट सीरीज़ पहले ही ले ली थी, और जब मैं फ़र्स्ट डे ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, जबकि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उससे मुझे थोड़ा डीमोटिवेशन फ़ील हुआ था। लेकिन अभी मुझे एक बार अपना कोर्स कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में मैं अपने टेस्ट लगाऊंगी। इवन मेरे पास अभी है टेस्ट सीरीज़, लेकिन वो वैलिड है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता।
एक आप लोगों का कमेंट बहुत है कि हम लोग पूरे दिन में दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, किस तरीके से मैनेज करें कि दोनों सब्जेक्ट मैनेज हो जाएं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक दिन में 2 आप स्लॉट लीजिए, जिसमें से पहले स्लॉट में आपको जीके पढ़ना है और दूसरे स्लॉट में आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और सब्जेक्ट में भी वही टॉपिक वाइज करना है। जैसे कि पहले बताया कि सब्जेक्ट का एक डिटेल वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगी। मेरा पर्सनली साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसे अपने सब्जेक्ट से भी कोरिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आपको अभी मिड में आपको पूरा अपना इसी तरीके से कंप्लीट करना है, और ये सुनिश्चित करना है कि 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और वो तभी होगा क्योंकि हम यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक यही है कि हम लोग एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि हमें जलवायु बहुत अच्छे से आता है, तो उस जलवायु को हम पढ़ते रहते हैं, उसको रिपीट नहीं करना है। आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।